बच्चों नमस्कार। 8वीं क्लास के बच्चों पुस्तक लेकर आइए। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बैठ जाइए। पेज नंबर ओपन कीजिए 125 पाठ 17। उसका नाम होगा कबीर के दोहे। बच्चों आपके पुस्तक का अंतिम लेसन है। अच्छी बातें इस दोहे में कबीरदास ने बताया है। ध्यान से उसको सुनिए। पुस्तक लेकर आ जाइए, पढ़िए। कबीर के दोहे। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता। मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। बच्चों इस दोहे में बताया गया है कि अच्छा गुण होना चाहिए, गुड क्वालिटी, गुड नेचर, स्वभाव होना चाहिए। उसी से मनुष्य को रिस्पेक्ट मिलता है, ऑनर मिलता है, गौरव मिलता है। बच्चों मान सम्मान मनुष्य अचीव करता है। हमारे में इलनेस रहेगा, बुराई रहेगी, तो उससे परस्पर मीन्स ईच अदर टुगेदर प्रेम भाव, स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता, कभी भी नहीं, कभी इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए बच्चों मन से, माइंड से, वचन से क्या टॉक करते हो, बात करते हो, वचन से, अपने कर्मों से, अपने काम से हमेशा प्योर रहो, पवित्र रहो। और ऐसा रहना ही यही भगवान की भक्ति का एक रियल रूप है, सच्चा रूप है। आइए दोहा पढ़ने का अभ्यास करते हैं। 4 दोहा है बच्चों। देखिए कबीरदास ने क्या बताया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। दूसरा देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। ध्यान सुनिए बच्चों। पहले दोहे में कबीरदास ने बताया ऐसी बानी बोलिए, हमें वाणी वचन दूसरों के साथ इस प्रकार बोलना चाहिए कि हमारे मन में कोई अहंकार, आपा, गर्व, घमंड त्याग करके सच्चे मन से हमें बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे भी खुश रहते हैं, औरन को शीतल करे और आपको भी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। आपो शीतल हो माने आप भी ठंडे रहेंगे, दूसरे भी ठंडे रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों को हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशी मिलती है। सभी दोहों के अर्थ बच्चों आगे के पेजों में दिया हुआ है, तो उसको पढ़िएगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये बताए बराबर, ट्रूथ इज इक्वल टू तपा। जो फॉल्स है, टेलिंग लाई, इज इक्वल टू पाप। पाप बोले तो सिन, बुराई, SIN, सिन, पाप। और जाके हृदय, जिसके हार्ट में ट्रुथ है, तो ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप माने ईश्वर निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। इसलिए बच्चे सुने होंगे गृह प्रवेश के समय सत्यनारायण की कथा होती है। सत्य ही ईश्वर है, जो सच है। जैसे देखिए राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने होंगे बच्चों। उनके बारे में कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। तो देखो आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर के साथ, गौरव के साथ लोग लेते हैं। गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम। उनका सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हमारे देश को आज़ाद कराए। तो सांच बराबर, सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, झूठ बोलना। जो गाना भी बना है, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो। झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे डराते हैं कागे। तीसरा में देखो बच्चों, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होना मतलब, भया मतलब हुआ, बड़ा हुआ तो इससे क्या फायदा। जैसे पेड़ खजूर, खजूर माने डेट, DAT, डेट, खजूर, खजूर का पेड़। पंथी जो ट्रेवलर्स हैं, राही हैं, उनको छाया भी, शैडो भी नहीं, और उसमें फ्रूट भी बहुत दूर लगता है, अत्यंत दूर, काफ़ी फार अवे लगता है। तो ऐसे बड़े होने का मतलब है आप नीडी पीपल को,
जो हमारे पुअर पीपल हैं उनको हेल्प करना, मदद करना, सहायता करना, तो बड़ा होने का फ़ायदा है। आपके पास ईश्वर ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग कीजिए अपने लिए और दूसरों के लिए, परोपकारी बनिए, अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, हेल्प कीजिए, ठीक है, दूसरों की सहायता कीजिए, सहाय ಮಾಡಬೇಕು। अदरवाइज बड़ा होने से कोई फायदा नहीं। चौथा देखो बच्चों, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। माने दुख आता है, विपत्ति आती है, कष्ट आती है, सुमिरन माने हम याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं, भगवान को हम रिमेंबर करते हैं। पर वही हैप्पीनेस में, सुख में कोई भगवान को रिमेंबर नहीं करता, ऐसा कबीरदास ने बताया। फिर उन्होंने बताया कि यदि हम सुख के समय भी भगवान को याद करें, कोई अच्छा काम करें, भगवान को याद करके उनको समर्पित करके भगवान का नाम लें, तो दुख क्यों होगा, दुख नहीं होगा। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे हो। कवि परिचय बच्चों देखो, इनका कबीरदास, इनका जन्म है 1398 ईस्वी और इनका जो मृत्यु है 1518 1518। कबीरदास को वाणी के डिक्टेटर थे नीरू नीमा। नीरू इनके पिताजी का नाम है, नीमा माँ देखो इनके माता जी का नाम है। नामक मुसलमान जुलाहे ने एक मुस्लिम परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। बड़े सहजता, बड़े सरलता, निर्भीकता, कोई इनको भय नहीं था। इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार, रिफार्मर थे बहुत अच्छे, समाज सुधार, सोशल रिफार्मर की भावना कूट कूट कर भरी थी। जैसे हम हिंदू में हम पत्थर पूजते हैं तो बोले थे, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पहाड़ की पूजा करो। घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। ऐसा इनके मतलब वाणी में सोशल रिफार्मर की बात थी। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। संगम, कॉन्फ्लुएंस, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं ना, दो चीज़ें मिली, तो इनके काव्य में बुद्धि और हृदय दोनों का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उनको हम जीवन नीति पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी का हम धर्म गुरु भी उन्हें कहा जाता है। जीवन नीति के धर्म गुरु भी, बहुत मॉरल चीज़ें बताया, नैतिकता के बारे में बताया उन्होंने। इनकी जो बुक है बच्चों, कबीर की रचनाएं क्या है, बीजक नाम से कलेक्टेड है, संकलित है, कलेक्शन है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी साक्षी, ठीक है। बीजक इनके बुक का नाम है, बीजक, बीजक। शब्दार्थ देखो बच्चों, वाणी मतलब वाणी, वचन, आपा अहंकार, गर्व। अब एक एक का दिया हुआ है, पहले 2 का देखिए, गर्व, घमंड, खोए मतलब गंवाना, छोड़ देना, नष्ट करना, औरन दूसरे लोगों को, औरों को, ठीक है, शीतल ठंडा। भावार्थ देखो, कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और आपका अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों की मन की कड़वाहट दूर हो और हमारे साथ भी क्या है, मीठा व्यवहार, स्वीट टॉक करने के लिए प्रेरित हो। जैसे बच्चे देखो, कांच का महल था, एक उसमें नाई गया, डॉग भौं भौं किया, सब डॉग भौं भौं करने लगे, पर दूसरा डॉग पूँछ हिलाते हुए ऐसे गया, सारे डॉग पूँछ हिलाए, उसका स्वागत किए। ऐसे होता है बच्चे, जब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, दूसरा भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरा देखो बच्चों, शब्दार्थ, सांच बराबर सच, सत्य, बराबर मतलब समान, तप मीन्स तपस्या, साधना, जाके जिसके, ताके उसके, हृदय, हृदय, दिल, 2 मीनिंग है, आप मतलब भगवान, परमात्मा। भावार्थ देखो, जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसे ही लोगों को अपनाते हैं। कबीर इस सच्चाई के बारे में कहते हैं कि सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं। इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठे व्यवहार से बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है। जिसके दिल में सच्चाई होती है, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलता है बच्चों, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान को भी सत्यवादी प्रिय होते हैं। बोलो बच्चों, सत्यनारायण भगवान की जय, सत्य ही ईश्वर है। तीसरा देखो बच्चों, शब्दार्थ देखो, बड़ा मीन्स लंबा और चौड़ा, अधिक ऊंचा, भया होना, बनना, खजूर का पेड़, ताड़ जैसा एक लंबा पेड़, ताड़, पाम ट्रीज बोलते हैं ना, खजूर को डेट्स बोलते हैं, ठीक है। उत्तत्ति मरा, पंथी देखो, पथिक, राही। भावार्थ देखो, इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़प्पन का सही निशान तो उसका परोपकार, दूसरों की भलाई, परजोड़ उपकार, गुण संधि, परजोड़ उपकार। इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं। खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है, इसलिए उससे राहगीरों को छाया नहीं मिलती, ट्रेवलर्स, राहगीर
उसमें उगने वाले फल भी बहुत ऊपर होते हैं, अप होते हैं। ऐसे ही इंसान भी बड़ा कहलाने से बड़ा नहीं होता, दूसरों के लिए उपयोगी होने पर ही वह महान ग्रेट बन सकता है। तात्पर्य यह है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। चौथा देखो बच्चों, सुमिरन, स्मरण करना, याद करना, काहे, क्यों, किस लिए, किस कारण से, कोई मतलब कोई होता है। भावार्थ देखो बच्चों, जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुख भी भोगता है। उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है उसे भविष्य में सुख जरूर मिलेगा। ये डे नाइट की तरह, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं, सब लोग दुख और विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीर कहते हैं, अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न आधा ना पुराना। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से, एक बराबर, एक समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है, ईजी होता है, सरल होता है, सुगम। ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। दोहों को पढ़ना, अभ्यास करना, क्वेश्चन आंसर लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।